चलो देखते हैं इसको, है ना। यहाँ पर ये अगला चैप्टर है दशमलव भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। और इस चैप्टर में डेसिमल मतलब होता है दशमलव, ठीक है। तो इस चैप्टर को करते हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा सवाल है नहीं है, थोड़े से हैं, और इनको करने के बाद इसको फिनिश भी कर देंगे। छोटा सा चैप्टर है, तो देखते हैं इसको। यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और बोला है कि लगभग में आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। तो लगभग में जब भी निकालना है तो दशमलव की इस तरफ पे बहुत ज़्यादा छोटी संख्या होती है। अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा बड़ी होती है तो हम इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, और 5 से छोटी होती है तो हम उसको ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है। 0 5 से छोटी है, इसलिए अगर हमें इसे लगभग में आंसर निकालना है तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक। और इधर भी देखिए 3 दशमलव के बाद 5 से छोटी संख्या है तो हम इसको छोड़ देंगे। लगभग में आंसर निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, और फिर इसमें आंसर में देखना कौन सा आंसर इसके सबसे नज़दीक है। तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 का 5 में किया, 30 7 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये 25 जो है किसके करीब है, इस 26 के करीब है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा लगभग में, ये वाला। जब भी लगभग में आंसर निकालना है तो दशमलव की उस तरफ है, यानी दशमलव के इस तरफ, अगर दशमलव के इस तरफ 5 से बड़ा संख्या है जैसे 6 है, तो अगर हम इसको ऐसा लिखा है कि लगभग में आंसर निकालना है इसका 63.72, तो लगभग में निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, क्योंकि ये 6 जो है 5 से बड़ा है। और इसके लिए क्या कर देंगे, 64 कर देंगे, क्योंकि ये भी 5 से बड़ा है। तो दशमलव के जस्ट उस वाला पॉइंट, दशमलव के इस तरफ वाली संख्या का 5 से बड़ी है, यानी अंक, ठीक है। कोई अंक दशमलव के इस तरफ 5 से बड़ा है तो हम इसको 1 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको दे दिया, तो इनका गुणा कर देंगे तो लगभग में आंसर आ जाएगा। अगर इसकी जगह पे इस तरह का होता कि 5.34 मल्टीप्लाई 63.66, तो हम इसको 5 जो 3 है ये 5 से छोटा है, तो हम इसको 5 ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे 5 से छोटा है तो हम इसको 5 मानेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर ये 64 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको। लगभग में आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दशमलव के उस तरफ संख्या को चेक करनी होती कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं। आदर्श तुम्हारा ध्यान नहीं लगता यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे घर पे जरूर ये खबर पहुँच जाएगी। हर बार हम बोलते हैं कि यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दिया करो। यहाँ पर इसको देखते हैं, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। क्या करोगे, तो ये दशमलव काटेंगे, यहाँ पर भाग है, यानी 2 बटे भाग मतलब बट्टे होता है, और ये कितना है 0.0025 है। तो दशमलव कितने स्थान बाद है, 4 स्थान बाद। तो ऊपर कितने 0 आएंगे, 4। 25 से भाग देंगे तो 25 अट्ठे 2 से 2 0 बचेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 800। 25 से 200 कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। 2 0 शेष बचेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 800। समझ में आ गया। तो दशमलव काटते हैं, अगर हमने ये दशमलव काटा है 4 स्थान बाद है तो ऊपर 4 0 आ जाएंगे, 3 स्थान बाद होता है तो 3 0 होते हैं। तो इस तरह से जैसे हमने बोला है 0.3 मल्टीप्लाई 10, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि इसका दशमलव काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उल्टा होता है। अगर हम इससे ऐसा बोलें कि बताइए ये इसका आंसर कितना होगा, डिवाइडेड है, यहाँ पर डिवाइडेड 0.1, अब क्या आंसर होगा, या 0.10 कर दीजिए, अब आंसर कितना होगा बताइए, कितना होगा आंसर 30। अब कितना आंसर होगा 30।
क्यों? क्योंकि ये दशमलव कटेगा तो ऊपर कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। 2 स्थान बाद है तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। तो ये छोटी छोटी बातें भी आपको पता होना चाहिए कि दशमलव जब हटता है तो अपोजिट साइड में क्या आता है। अगर वो हर में है, दशमलव हर में है तो अंश में जीरो आएंगे, अंश में है तो हर में जीरो आएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है दशमलव भिन्न में, ठीक है। सवाल सॉल्व हो जाएंगे। और देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ पर ये बोला है कि 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलव भाग है? क्या करोगे? क्या करेंगे? 1/60 गुणित 60 है, मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? इतने होते हैं, ठीक है। अब 1 में हमें इससे भाग देना है, 1 में भाग जाएगा नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 3600 है, 6 का गुणा करेंगे 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ पर 1 जीरो लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? दशमलव। 1 जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पर 0, 1 जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पर 0। अभी ये 3000, 1 जीरो और लगाएंगे तो यहाँ पर 0। अब देखिए 3 जीरो वाले ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन ए कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि दशमलव के बाद 3 जीरो तो आए हैं। अब बाकी के तुम्हें भाग देना है। 3 का पढ़ा पढ़िए कि इससे ज़्यादा ना हो तो 35 का पढ़ा पढ़ेंगे या 36 का है। 36 तिया कितना होता है? 3 बार तो पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए 2 बार ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया? 36 तिया कितना होता है? 108 है। कितना होता है? 108 है। तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? ये बार। तो कई बार तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑप्शन कट रहे हैं तो काट दीजिए। जैसे हमने देखा कि इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर 1 था। कितना था? 1 था। अब दशमलव 1 जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर दशमलव लग गया, 1 जीरो और बढ़ाया तो ये आ गया, 1 जीरो बढ़ाया तो ये, और ये 3 जीरो तो यही हो गया दशमलव के उस। तब 3 जीरो दशमलव के बाद सिर्फ इस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सब हट गए थे। डायरेक्ट आंसर आ गया, बिना सॉल्व करे आ गया। ठीक, समझ में आ गया? एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है। क्वेश्चन आते होंगे लेकिन एग्ज़ाम में नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। एग्ज़ाम में कर पाना उतना ही मुश्किल होता है जितना आना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। अगर हम इसके दशमलव की बात करें तो 2 स्थान बाद है, इसके दशमलव की बात करें तो 1 स्थान बाद है। तो अगर हमने ये संख्या लिख दी वैसे यहाँ की था, यहाँ पे 10.01 प्लस, अब देखिए अगर ये दशमलव काटते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा? 10। 1 जीरो बढ़ जाएगा, या 1 जीरो हम बोलेंगे कि बढ़ जाएगा। 1 जीरो क्या है? बढ़ जाएगा, बात बराबर है। 10 का गुणा या 1 जीरो बढ़। अगर इसकी बात करें तो इधर कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो, क्योंकि अंश का जब दशमलव कटता है तो हर में जीरो बढ़ते हैं और हर का दशमलव कटते हैं तो अंश में। ठीक है, इधर 2 स्थान बाद था तो 2 जीरो। अब देखिए 1 2 जीरो कट गए, यहाँ पर कुछ नहीं। 1001 से 1001 कट गए हैं, कितने बार में? 1 बार में। नीचे कितना बचा? 1 जीरो, यानी 10 बचे हैं। वो समझ में आया? अभी देखिए समझ में नहीं आया हो तो देखते हैं, फिर से बताते हैं इसको। सिंपल सा है, ये संख्या तो कट ही जाएगी, एक जैसी संख्या कट जाएगी, दशमलव हटेगा तो यहाँ 3 स्थान बाद है, यहाँ 2 स्थान बाद है। ऊपर की बढ़ाते तो नीचे 1 10 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/10। कितना आ गया? और इधर इसका दशमलव, इधर तो यह नहीं है, इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10। 10 में 1 से भाग देना सीधा सीधा, या फिर हम क्या करें 10 हम 100 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 101/10। 10 से भाग देंगे तो 10.1। ऐसा आंसर कौन सा है? ये ऑप्शन भी है, ये 2 ऑप्शन लिख दिए, पर ये दोनों ऑप्शन ही सही है क्योंकि इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ये या तो ऑप्शन आपने गलत लिखवा दिए हैं, या तो ये ऑप्शन इस तरह का होगा कि 0 1 होगा ऐसा। ठीक है, और इस वजह से आंसर तुम्हारा क्या हो गया? ये, क्योंकि ये दोनों एक जैसे आंसर नहीं हो सकते, एक ही संख्या थी।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला देखते हैं। और जो भी बात करेगा हम उसका नाम लेते जाएंगे, तो घर वाले तो वीडियो देखते ही होंगे, थोड़ा बहुत पता तो ही चल जाएगा उनको। ठीक है, व्हाट्सएप पे डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रिश्तेदार हैं उनको कम से पता चल जाए एटलीस्ट कौन बात करता है क्लास में, तो क्योंकि जानते होंगे ना रिश्तेदार तो कहाँ पे पढ़ रहा है क्या है। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या हल होगा, ये वाला क्वेश्चन। गुणा जैसा होता है वैसा ही होता है, दशमलव में दशमलव गिन के लग जाते हैं, तो इस का की जगह पे क्या आ जाएगा, गुणा, और ये जाकिता लिखा हुआ है। पहले हम इसी पोर्शन को हल करेंगे, बाकी बाद में होगा। तो ये रहा अपनी जगह पे, यहाँ पे एक जीरो है, माइनस 1.5 गुणित 0.5। पहले किसको हल करना है, इसको। 5 का 5 से गुणा होता है तो क्या होता है, 25 है। कितने स्थान में दशमलव आएगा, 1 2 3, 1 2 3। सेम संख्या से भाग देते तो आंसर कितना आता है, 1 है। देखिए इसमें इसी संख्या से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देते तो उसका आंसर कितना आता है, 1। इसका आंसर कितना आ गया, 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक, और ये कितना है, 15 का 15 पना 75, क्या होगा 75। कितने स्थान पर दशमलव है, 1 2, तो ये हो गया तुम्हारा 2 स्थान पर दशमलव। अब 1 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.25। क्यों बचेगा, घटाना तो आता होगा, नहीं आता है तो लोग घटवा देते हैं। ये 1 है, ऐसा लिख लिया, 2 स्थान पर दशमलव है इसमें तो 2 स्थान दे दिए, इसमें से 0.75 माइनस करना है। ठीक, 1 को हमने क्या लिख लिया, 1.00। 10 में से 5 जाएगा 5 है, 10 माना तो ये 8 है, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 माना तो 1, इधर क्या बचेगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, हाँ तो 10 में से 8 गया तो ये 8 नहीं है, 5 था, काट दिया, ध्यान नहीं दिया बोर्ड पे, वो हमने 0 काट दिया, 0 से 5 काटा तो वो 8 बन गया। देखते हैं इसको, यहाँ पर सिंपल सा है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10। एक स्थान बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 है। 10 में एक स्थान बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.0 यानी 1 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 1 है। 3 से इसमें भाग देंगे तो ये दशमलव कटेगा तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि भाग ये क्या है, हर में है, तो अंश में क्या है, 1 0 बढ़ जाएगा तो 90, 90 में 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 30। समझ में आ गया। अब यहाँ पे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है तो एक स्थान में दशमलव इधर हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे, 10 से गुणित 92, दशमलव बटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 31। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9.2, एक स्थान बाद दशमलव। ठीक, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40.2। 31 में 9 जुड़ जाएगा तो 40, 40 में 0.2 आ जाएगा, 40.2। समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है 72 सेंटीमीटर यानी 72 सेंटीमीटर रस्सी में कितनी लंबी रस्सी जोड़ी जाए कि ये 3 मीटर हो जाए। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है वो पता कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, और मीटर में ही आंसर है, तो देखिए 3 मीटर बनाना है और किस में जोड़ना है, 72 सेंटीमीटर में। 72 सेंटीमीटर में जोड़ना है तो ये 3 मीटर जोड़ देंगे तो 3 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो। तुम्हें क्या करना है, जैसे हमने बोला है कि 2 में क्या जोड़ दिया जाए कि ये 5 हो जाए, तो 2 में हमें ये 2 में जोड़ेंगे तो 5 से छोटी संख्या जुड़ेगी जो भी जुड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जो 3 मीटर 5 मीटर बनाना है तो हम इसमें 5 मीटर जोड़ दें, ज़्यादा हो जाएगा ना, कि इसमें कुछ तो जुड़ा है पहले से, कुछ तो है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि इसे 3 मीटर बनाना है, किसको, इस 72 सेंटीमीटर को,
तो 3 मीटर जोड़ेंगे तो ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 3, ये ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन बचे हो गए तुम्हारे पास, 2 ऑप्शन को देख लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये क्या है, सेंटीमीटर है, और एक इसमें मीटर में बदलना है। तो 2 तरीका है तुम्हारे पास, एक तो इसे सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है। इसे सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं, नहीं 300, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितने होते, 300 सेंटीमीटर। 72 में क्या जोड़ा जाए कि 300 हो जाए, तो माइनस कर दीजिए, 72 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। 0.2 स्थान बाद जो भी आएगा लग जाएगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 200 में एक स्थान में दशमलव लगाएंगे तो कितना बचेगा, 20। समझ में आ गया। इसी तरह से हम इसमें गुणा करेंगे, एक का गुणा करने से वही रहता है, 2 स्थान में दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और इधर कितना है, 110 है, तो 110 में 30 जुड़ जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 140 है। समझ में आ गया। 110 ये था तुम्हारा, तीनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या किया, 2 का इसमें गुणा किया, 200 हो गया, एक स्थान में दशमलव लगाया तो 200 का कितना बचेगा, 20 है। दशमलव की उस तरफ 0 का कोई महत्व नहीं होता। इसी तरह से 1 का गुणा करने पर 1000 ही रहेगा, 2 स्थान में दशमलव लगा दें तो इसका आंसर कितना बचेगा, 10। 10 और 20 30, 30 में 110 जोड़ देंगे तो 140 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई से पहले क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड के अंदर डिवाइड है, क्या है, डिवाइड के अंदर डिवाइड है। पहले इस डिवाइड को कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें इसका डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आया 7। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 0.7 से, तो दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 70 हो जाएगा। 70 में जब हम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। 70 में 7 से भाग देंगे तो 10 है। 10 का गुणा इधर कर देना, किसमें, 1.1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव से हटेगा तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 11। समझ में आ गया। कल भी हमने बोला था कि जब वीडियो ख़त्म होता है तो उसको ख़त्म करने दिया करो। अगर इतनी जल्दी भगने की पड़ी है तो आए नहीं करो, ठीक है। अब दशमलव भिन्न में जो भी डाउट था तुम्हारा, सारे डाउट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगला वीडियो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर का होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।